मैं विनय चंद्राकर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता करना है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आपको तो पता है मेटल, ठीक है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मान लो। ठीक है, मेटल जो है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें अगर रेडिएशन, ठीक है, जिसका फ्रिक्वेंसी न्यू है और एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये आपने शायद प्लैंक थ्योरी करके है, क्वांटम थ्योरी, उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एच न्यू, जहाँ पर एच प्लैंक कांस्टेंट है और जो न्यू है वो फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो अगर कोई रेडिएशन है जिसका एनर्जी है ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, ये जब मैटर के सरफेस में टकराता है, स्ट्राइक करता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में ही देख लो आप कि रेडिएशन का साइन दिख रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखा है। जब ये मैटर के सरफेस में टकराया तो वहाँ जो सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है। उसी इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उसी इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है ना। इसके बाद क्या लिखा है देखो, अब डेफिनेशन भी देख लो फोटो इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो शॉर्टकट में एक अच्छा डेफिनेशन हिंदी में बता रहा हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। मैटर के सरफेस में जब कोई रेडिएशन, ठीक है, जिसका एनर्जी इज इक्वल टू एच नी होता है, वो टकराता है तो उस मैटर के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इसी फिनोमिना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आया समझ में? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ अच्छे से देखिए, एक लाइट है जो रेडिएशंस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, जिसका एनर्जी दिया है ई इक्वल टू एच न्यू। ये मेटल के सरफेस में टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उसको लिखा गया है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी तो होगा ना भाई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये याद रखो, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी लिखा है तो कंफ्यूज मत होना भाई, केमिस्ट्री में वर्क फंक्शन से इसको डिनोट किया गया है। ठीक है, वर्क फंक्शन नाम से जानते हैं इसको अपन लोग। ठीक है, तो हर मेटल का तो अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, कोई मेटल हार्ड होता है, कोई मेटल सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो क्या इसको देखा जाएगा, क्या एक पर्टिकुलर अगर किसी अपन लोग रेडिएशन को देते हैं तो वो क्या सभी मेटल्स में यूज़ किया जा सकता है क्या? तो उसके लिए आंसर आएगा नहीं। अगर हार्ड है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा, अगर मेटल हार्ड है तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। अगर हम लोग कम रेडिएशन, कम एनर्जी वाला रेडिएशन देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, तो उसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि मैटर का खुद का एक एनर्जी होता है, उस एनर्जी से ज़्यादा वाला रेडिएशन ही डालेंगे तभी जाके वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं तो नॉट पॉसिबल। समझ में आया? तो मिनिमम एनर्जी, ठीक है, जिससे किसी मैटर के सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है जब हम लोग उसमें रेडिएशन देंगे, उसको बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन, जिसको फाई से डिनोट करते हैं। जहाँ लिखा होगा नीचे देख लीजिए। ठीक है, वैसे मिनिमम फ्रिक्वेंसी भी होता है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिससे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाला रेडिएशन लेंगे तभी वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। वैसे वाले को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जिसको न्यू नॉट से डिनोट किया जाता है। है समझ में? तो अगर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसका एनर्जी कितना है वो पता करना है, तो उस फोटो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को बोल सकते हैं एच न्यू माइनस क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। आया समझ में? नीचे देखो फॉर्मूला लिखा होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है, आया समझ में? अब देखो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, फाई नॉट भी दिया रहेगा, बाइंडिंग एनर्जी तो वर्क फंक्शन तो फाई तो एच न्यू नॉट। तो भाई याद रखना एच न्यू नॉट क्या है, यहाँ पर क्या है पूछेगा तो क्या बोलना, वो एनर्जी है एक प्रकार का, लेकिन वो बाइंडिंग एनर्जी है, वर्क फंक्शन है। तो एच न्यू और एच न्यू नॉट, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, दोनों का अंतर बताना आप लोग मेरे को कि दोनों होता क्या है। अच्छा डीपली पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे तो जाके आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो एक एग्जाम्पल है, ये अपने पास है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम मेटल है जिसका एनर्जी दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतना इसका बाइंडिंग एनर्जी है, इतना उसका वर्क फंक्शन है। इससे ज़्यादा रहेगा जो अपन लोग रेडिएशन देंगे वो, या उसके इक्वल होगा तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। तो पहला केस देख रहे हैं अपन लोग 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज़ कर रहे हैं, जबकि मैटर का खुद का कितना है 2, तो भाई रेडिएशन जो दे रहे वो तो कम हो गया ना। तो उस केस में नो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इजेक्ट नहीं हो सकता उस केस में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ आ गया पहला। अब हम लोग क्या किए, रेडिएशन को थोड़ा उसका एनर्जी को बढ़ा दिए,
अब कितना लेते हैं 2.25, जो कि देखा जाए तो 2 से ज़्यादा है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उसका मैक्सिमम वेलोसिटी इसमें दिया है 2.96 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब इस एनर्जी को और बढ़ा देते हैं भाई, अब ये 3.1 वो तो और ज़्यादा हो गया ना, तो उसमें क्या है वेलोसिटी फिर ज़्यादा हो गया, पहले वाले के केस में और ज़्यादा हो गया 6.22 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इतना हो गया भाई। अब आप बोलोगे अगर दोनों का सेम हो गया तो क्या होगा, अगर इसका 2 है और उसका भी 2 रहेगा, उस केस में क्या होगा पता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। समझ आया। तो आज आप लोग को क्या क्या मेनली याद करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता क्या है, वर्क फंक्शन होता क्या है, ठीक है। और अगर कंडीशंस पूछ दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और जो अपन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो डायरेक्ट रेडिएशन का, उसमें अगर छोटा बड़ा कौन होगा तो क्या होगा, तो उसका भी आंसर के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में। आज आप बताइए आपको कैसा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, जो नया देख रहे हो सब्सक्राइब कीजिए, कुछ कमियां हैं तो आप बताइए, ताकि आप शेयर करोगे तभी तो मेरे को पता चलेगा ना, ठीक है। तो आप एक बार देखोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा, आप थोड़ा कंटिन्यू देखते जाइए, 1-2 बार आपको ज़रूर वो चीज़ समझ आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।